इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी के भी चरणों में मैं अपना पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। पहली मीटिंग में फेडरेशन की परमिशन और फेडरेशन का सहयोग के साथ साथ जब चौधरी साहब को एक्टिव पॉलिटिक्स में उतारने का निर्णय लिया तो उस समय भी हमने पूरा परमिशन, सपोर्ट और सहयोग का आश्वासन दिया था। आज इस शुभ अवसर पर चौधरी साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन की तरफ से मैं पढ़कर अपनी फेडरेशन की जो भावना है उससे अवगत कराना चाहूँगा। परम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ देश के सभी सरकारी अधिकारी, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों का करीब 40 लाख सदस्यता वाला सर्वोच्च संगठन है, जिसकी स्थापना सन 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के उद्देश्य से की गई थी। इस संगठन में गठन के समय श्री केपी चौधरी जी को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी तथा आज भी वे इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। श्री केपी चौधरी जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान, संसद मार्ग तथा देश के कोने कोने में अनेकों रैलियां एवं आंदोलन आयोजित किए गए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलनों का आयोजन किया गया। महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से श्री केपी चौधरी जी ने 2 बार संयुक्त राष्ट्र संघ, न्यूयॉर्क, अमेरिका, एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट तथा एक बार कनाडा की पार्लियामेंट में जाकर हमारे समाज की आवाज़ को उठाने का सफलतम प्रयास किया। श्री केपी चौधरी जी के अथक प्रयासों से भारत सरकार ने संविधान में 3 संशोधन 81वां, 82वां एवं 85वां किए तथा इस प्रकार हमारा महासंघ अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने में सफल हो सका। पूरे देश एवं विश्व में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का प्रतीक बन गए श्री केपी चौधरी जी को आपने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी से नवाजा है। इसके लिए हम देश के करोड़ों करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की तरफ से आपका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आपके नेतृत्व में भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी तथा हमारे समाज के हितों को साधने का काम करेगी। हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सभी भाइयों बहनों की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे समाज का भरपूर समर्थन एवं सहयोग आपके साथ है। एक बार पुनः हमारी समाज की शान, जान एवं आवाज़ के प्रतीक बने श्री केपी चौधरी जी को आपने अपनी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के रूप में जिम्मेदारी देकर जो हमारे समाज का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आभार एवं धन्यवाद के साथ ये मैं आपको हैंडओवर करता हूं। इसके साथ ही पगड़ी पहनाकर, बुक्के देकर, बाबा साहब का मोमेंटो पहनाकर, शाल पहना करके फेडरेशन की तरफ से हम चौधरी जयंत जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले पगड़ी को पहना सर, आपके नेतृत्व में सरकार बनानी है। और सभी केपी चौधरी के शुभ चिंतकों का स्वागत करता हूं।
केपी चौधरी जी के संगठनात्मक क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने उनको विशेष जिम्मेदारी दी है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इनसे उम्मीद की जाएगी कि ये हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त करेंगे। ऐसे वक्त पर जब एक देश ने व्यापक किसान आंदोलन देखा, जिसके साथ मजदूर वर्ग भी कंधे से कंधा लगाकर लगातार उस संगठन को, उस आंदोलन को कायम रखने में जिसने बड़ा योगदान दिया, आज ये हमारी जीत देश के आगे दर्ज हुई है और हमारा मनोबल और भी ऊंचा हुआ है। और इसी तरीके से हमें संगठित होकर, एकता बनाकर नागरिक के अधिकार के लिए लड़ना होगा, संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ना होगा। जिस संविधान ने हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था के कारण चल रही सदियों से शोषणकारी रीतियों से आम जन को बचाने के लिए, ताकि एक एससी वर्ग में, गरीब परिवार में पल रहा व्यक्ति, उसे भी सामान्य अधिकार, नागरिक की हर वो आज़ादी मिल पाए, उस संविधान को बचाए रखने के लिए खास तौर से आवश्यकता है कि एससी वर्ग को संगठित किया जाए और इसलिए इनको राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया गया है, राष्ट्रीय सचिव। मुझे उम्मीद है कि ये इससे और ज़्यादा काम करेंगे, जितना उम्मीद और विश्वास राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इनसे करें। धन्यवाद और मुंह मीठा करें अध्यक्ष जी। सर थोड़ा मास्क। राष्ट्रीय लोकदल के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी हमारे मोहम्मद इस्लाम साहब, हमारे एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर प्रशांत कनौजिया जी, और आज के इस धन्यवाद सभा में जो भी हमारे मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, शामली से, खतौली से, कैराना से, हमारे अलीगढ़ से, हापुड़ से, मुरादाबाद से, हमारे इंगलास से, आगरा से, मतलब किसी का रह जाए तो बुरा मत मानिएगा, जो भी साथी, दो साथी बुलाए गए थे, ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं था। और हमारे 6 राज्य जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के जो हमारे साथी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जयंत सिंह जी का, जो उन्होंने जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव की मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूँगा। साथ साथ मैं ये भी निवेदन करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसका जो मूल कार्य क्षेत्र है अभी तक राजस्थान, थोड़ा सा हमारा मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, लेकिन हम मूल रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जो है वो बड़ी प्रमुखता के साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लड़ेगी। लेकिन पहले 2022 के विधानसभा चुनाव को आप लोगों का समर्थन सहयोग से जीतना है, आपको सबको सहयोग देना है, आपको पहले उत्तर प्रदेश में काम करना है। जैसा कि मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की इजाज़त लूँगा, एक तो कार्यालय हम लोग नोएडा में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक कार्यालय हमारे दल का जल्दी सर से निवेदन करेंगे कि हम लोग बना दें और उसका उद्घाटन उनके हाथ से हो जाए। और साथ साथ अभी मैं चाहता हूं कि उनके आदेश से उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ का जो हमारा रविंद्रालय है, आप सब लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से बुला करके कार्यकर्ता सम्मेलन, एससी का खाली एससी एसटी की बात मैं कर रहा हूँ, आप सबका एक सम्मेलन वहाँ किया जाए। तो सर की इजाज़त लेने के बाद में उसको हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी चुनाव की अधिसूचना से पहले ही हम उसको, और आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से दूसरे पार्टियों ने पन्ना प्रमुख भी बनाए हुए हैं, हम सब लोग भी चाहेंगे कि अपने संगठन की को बॉटम तक लेके जाए। हालांकि सर ने बहुजन उदय अभियान के तहत हमारे एससी समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी देने का ऐतिहासिक कार्य किया, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सर के नेतृत्व में, सर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोकदल अर्थात गठबंधन की सरकार आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से बनेगी और आने वाले समय में हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ, जनजाति समाज के लोगों के साथ जो जायजती हुई, जैसा मैंने अभी आगरा की रैली में भी कहा था कि हमारे सर उस समय जो हमारी बेटी हाथरस की, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई और उसको जला दिया गया, तो सर उसको न्याय दिलाने के लिए हाथरस की भूमि पर आपने सबने देखा कि आंदोलन कर रहे थे, पुलिस के डंडे खा रहे थे। ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने किसी पार्टी का नहीं देखा जिसने हमारे समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए इतना बड़ा मतलब त्याग किया हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग तन मन धन से इस हमारी पार्टी को सहयोग करें। विशेष रूप से मैं एससी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि कई बार डाइवर्जन की बातें जब होती हैं और ए और बी टीम की बात होती है, तो मेरा यही कहना है कि आपको एक बहुजनों की सरकार यानी गठबंधन की सरकार बनानी है, आपको राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की सरकार बनानी है और आपको उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आने वाले 3 महीने में दिन रात काम करना है। एक बार पुनः मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी से नवाजा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में उनका आदेश लेकर के जितना भी पार्टी को हम मजबूत कर सकते हैं, पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पूरे देश के कोने कोने में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सभी का आभार और धन्यवाद।